बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम, हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि सिफारत के हवाले से अगर बात करें तो कामयाबियों का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर कबल अज़रबाईजान से ताजिकिस्तान पहुँच चुके हैं, वहाँ पर उनका वालिहाना इस्तकबाल हुआ, इस पर बात करेंगे। जबकि आज दूसरा मौजू हमारा होगा मकबूजा कश्मीर एक बार फिर आलमी ज़मीर पर दस्तक देने लगा। तीसरा मौजू आज होगा सलामती कौंसल आलमी बेहिसी फ़लस्तीनी बेबसी फ़लस्तीनी मंदूब बेख्तियार रो पड़े। और पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए, मेहरबानी। सीनियर मौजूद हैं जब कभी बहुत बहुत बशीर साहब, बड़ा कामयाबी से अगर हम बात करें तो उनका दौरा है प्राइम मिनिस्टर का, ईरान गए, उसके बाद जो तुर्किया, फिर अज़रबाईजान, शुक्रिया भी अदा किया और अब से कुछ देर कबल ताजिकिस्तान पहुँचे। ये देखें, बात यह है कि जब से 3 साल हो गए तो हम लोग यहाँ पर जब प्रोग्राम करते हैं हम ये गुफ्तगू करते हैं कि हमारी जो सिफारतकारी है ना वो मईशत के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अब जो सिफारतकारी है वो अब इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंतहा को पहुँच गई है और बेहतरीन सिफारतकारी और ताल्लुकात बेहतरीन साबित हुए हैं। और ख़ास तौर पे ये जो पाक भारत, आप जंग कह लें, कशीदगी कह लें, तनाज़ा कह लें, जो भी कह लें जी, और जिसमें उनको सिफारत अस्करी तौर पे तो हमने शिकस्त बिल्कुल वाज़े तौर पे दी, और सिफारतकारी में भी देख लें आप कि ये फातेह करार पाए जी। और कौन? शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। और अभी जो है हालात जो हैं अभी भी कशीदा हैं, लेकिन उन्होंने ये महसूस किया और कि मैंने जिन लोगों ने साथ दिया है साथ और भी मुमालिक ने बहुत दिया है, इसलिए कि भारत का अगर आप मवाजना करें तो भारत का डायरेक्ट किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय इजराइल के, वो भी और तरीके से जी। मतलब कुछ खुफिया, कुछ एलानिया, कुछ इस तरह की बात नहीं बनी। हमारे दोस्त बिल्कुल सामने आए किया, बिल्कुल ठीक बात करें। तुर्किया ने मुकम्मल पाकिस्तान के साथ स्टैंड किया, अज़रबाईजान ने, और चाइना का तो चाइना ने तो कमाल का किया है। अब ये ईरान ने पहले कहा कि जी हम सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हैं, और उनका जो वजीर खारजा थे वो कशीदगी से, ये जो जंग जो हुई उससे पहले भी वहाँ मौजूद थे, उस दौरान भी यहाँ पर आ गए और उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया। अब मैं आइंदा का फ्यूचर देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो है ना, अब जिसको आम फहम अल्फाजों में कहें बल्ले बल्ले हो गई है जी, खास तौर पर सिफारतकारी में जी। अब जो है वो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर ये जो अरब ममालिक हैं, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, और ये जो बाकी जो दीगर जी जो है, वो जब देखेंगे कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क की हैसियत से उभर कर सामने आया है जी, तो ये जो इन्होंने अगर कुछ पहले दिफाई मुआहदे किए ख़ास तौर पर ट्रंप के दौरे के दौरान जी, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये वाकया पहले तो जंग है परवेज़ बशीर साहब, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह फतह हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, वो यकीनन बड़ी हमारे लिए एज कौम हमारे लिए प्राउड मोमेंट है जी। मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो हमारा जो है फ़ख्र के साथ, खुशी के साथ हमारा जो है सर बुलंद है। और कल ये जो मैं देख रहा था अज़रबाईजान में जो यौम आज़ादी का जो फंक्शन हो रहा था, उन्होंने कहा 28 मई, उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने 28 मई के जो जब जिक्र किया कि आज ही यौम तकबीर हम मना रहे हैं जी, जिस तरीके से तालियां वहां बजी और जैसे उनके चेहरे पे खुशी और एक फख्र था, बाकी इस्लामी ममालिक के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो देखने वाला सीन था। फिर उन्होंने क्या किया कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जी, उनसे तारुफ के लिए उन्होंने कहा कि मैं इनका तारुफ कराना चाहता हूँ, और उनको कहा कि ज़रा आप अपनी सीट से ज़रा खड़े होकर, तो उस वक्त जो उनका इस्तकबाल हुआ है जी, वो भी देखने वाला मंजर था जी।
तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा, फिर देखिए सिफारतकारी में कितनी इन्होंने चीज़ें जो हैं तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ाई हैं। सही। ये भी कहा है कि हम दिफा के लिए तैयार हैं, हर तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन साथ में ये है कि हम अमन के हम हमारी ख्वाहिश है, अमन की अमन की ख्वाहिश है जी। और इस तरीके से बैलेंस किया है जी। कि दुनिया कायल हो गई जी। वो पहलगाम का जो वाकया था, जब शुरू हुआ है, जब इन्होंने ये कहा कि भाई आप इसकी गैर जानिबदाराना जो है वो तहकीकात करा ले, कोई दूसरा मुल्क भी करना चाहता है तो बरतानिया को भी ऑफर की। ये चीज अट्रैक्ट की है मुल्कों को अट्रैक्ट की है जी। और वो देखें अमेरिका जिसके बारे में कहा जाता था कि क्योंकि ये इंडिया से काम लेना चाहता है जी। चाइना के हवाले से जी। तो वो तो उधर ही होगा। सही। लेकिन उसने वो जो बयानात दिए हैं वो बराबर कर दिए हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं सलमान गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सलमान गनी साहब शुक्रिया। हम अभी बात करें कि पाकिस्तान ने एक तरफ तो जंग जीती अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आलमी सतह पर, बैन अल-अक़वामी सतह पर जब हम बात करते हैं तो सफारती महाज पर भी पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़या और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का अमल, दरअसल ये नरेंद्र मोदी साहब का फैलाया हुआ शर था जिसमें से हमारे लिए खैर निकली है। ठीक। और जैसे भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदाराना और जुर्रतमंदाना स्टांस लिया कि आप इस वाक़े की तहकीकात करवाएं और हम आपसे तावन करने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कभी ऐसे नहीं हुआ कि दुनिया किसी पाकिस्तानी पीछे खड़ी हो। और जब मैं खैर की बात कह रहा हूँ तो आप इस वक्त देखें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिन 4 मुल्कों के दौरे पे इस वक्त वो ताजिकिस्तान पहुँच चुके हैं, उन्होंने ईरान का, तुर्की का, आज़रबाईजान का शुक्रिया अदा किया है और कहते हैं कि जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो वो आपका हकीकी दोस्त होता है। किस तरह पजीराई मिली है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को, इसलिए कि पाकिस्तान ने लोगों की बात मानी। अभी आप अमेरिका का जिक्र जो कर रहे थे कि अमेरिका का इलाकाई इत्तेहादी भारत है, और आपको याद होगा कि 9 मई की रात को जो भारत के अमेरिकी दामाद हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट, वो तो कह रहे थे कि हम इस जंग में गैर जानिबदार हैं, हम इसमें नहीं। लेकिन जब 10 मई की सुबह को उन्हें एहसास हुआ कि भारत के साथ जो कुछ हुआ है, इतनी दिदान शिकस्त इससे पहले कभी किसी को नहीं हुई थी जो भारत को ही, और पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उन्हें दिन में तारे दिखाए, तो तब वो कूदे क्यों? उन्हें पता था कि उनके इलाकाई इत्तेहादी के साथ जो कुछ हो रहा है, अगर कुछ और वक्त मिल गया तो शायद वो इनके साथ खड़े रहने के काबिल भी न रहे। और आप देखें कि जब पाकिस्तान ने एक भरपूर रद्दमल दिया तो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क चाइना जी कितना ज़िम्मेदाराना स्टांस था। उन्होंने कहा कि सब्र तहम्मुल से काम लें, और फिर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने पाकिस्तान के सिपह सालार से रब्ता किया और रिक्वेस्ट की सीज़ फायर की। देखिए उमर, ये जो सफारती महाज पर ना सच को बड़ी ताकत हासिल होती है। इस वक्त जितनी एम्बैरेसिंग पोजीशन में मैंने इंडिया को देखा है, इससे पहले कोई मुल्क नहीं था, इसलिए कि उसने एक झूठ बोल रहा है, फिर झूठ पर झूठ, और अब जितनी जगनसाई उसकी दुनिया भर में हो रही है कि एक मौक़िफ़ अख्तियार किया, फिर उसकी नफ़ी की, फिर एक मौक़िफ़ अख्तियार किया, फिर उसकी नफ़ी की। और सबसे अहम बात ये कि वो मुकर ही गए कि जी हमने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी, तो अब जयशंकर को दोबारा कहना पड़ा कि नहीं, अमेरिका का रोल था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो ये सियासी ताकत मिली है, ये जो 22 अप्रैल और 10 मई का दौरानिया है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक आइडियल वक्त है। इसलिए कि 22 अप्रैल और 10 मई के दौरान एक तरफ पाकिस्तानी कौम में इत्तेहाद और यकजहती का फ़कीदुल मिसाल मुजाहरा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान का स्टांस, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस उनके पीछे खड़ी थी। मैं समझता हूँ कि खुदा ताला ने जो ताकत दी है पाकिस्तान को सियासी और अस्करी जो फतह हुई है, अब इसे खारजी महाज पर इस्तेमाल करना है। और मेरा ख्याल है जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खारजी महाज को जिस तरह मुतर्रक किया है पाकिस्तान के हवाले से, ये पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से अहम है। और इस खत्ते के अंदर
कोई फैसला अब पाकिस्तान की मर्जी के बगैर नहीं होगा। भारत बड़ा मुल्क जरूर है, लेकिन पाकिस्तान ने छोटा मुल्क होने के बावजूद एक बड़ा रोल अदा करके दुनिया के अंदर एक इज्जत और वकार कमाया है, और ये इज्जत और वकार पाकिस्तान को इंशाल्लाह आगे की तरफ बिल्कुल ठीक। लेके जिस तरह जब्बार चौधरी साहब बात सलमान गनी साहब कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो इज्जत और वकार कमाया है वो एक बड़ा अहमियत इख्तियार कर चुका है, और खत्ते में पाकिस्तान की जो एक हकीकत है वो दुनिया के सामने आ चुकी है। लेकिन इसमें जब्बार चौधरी साहब, भारत ने जो एक मुसलसल झूठ बोला, प्रोपेगेंडा किया गया, वो हर जगह पर आलमी सतह पर, हम बैन अल-अक़वामी बात कर रहे हैं, नाकाम दिखाई दिए। बिल्कुल नाकाम दिखाई दिया, और जाहिर है इसी वजह से ही अभी सलमान साहब ने भी जिक्र किया कि वो जो 22 मई पहलगाम के बाद जो पाकिस्तान ने जो सफारतकारी की, 22 अप्रैल उस असल सफारतकारी तो उस दौरान हुई है। आज तो अब तो वज़ीर आज़म जो है ना वो शुक्रिया करने के लिए गए हुए हैं, ताकि जरा जो उस दौरान जो हमने कामयाबियां समेटी, दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई, हिंदुस्तान के साथ दुनिया नहीं खड़ी हुई। वजह वही बात यह है कि पाकिस्तान जब लोगों ने जब देखा, बैन अल-अक़वामी अपना जो जितने भी लोग थे, जब वो राब्ता करते थे इस दौरान, जब ये बिल्कुल हिंदुस्तान के ऊपर जंग सवार हुई थी, उस दौरान वो पाकिस्तान का भी जो है ना वो पोस्चर नोट कर रहे थे, वो हिंदुस्तान का भी नोट कर रहे थे। पाकिस्तान से जब भी बात करते थे वहां पर इनको अमन की ख्वाहिश, एक जिम्मेदार खित्ते में रोल का जो है ना वो पैगाम दिया जाता था। दूसरी तरफ जब बात करते थे तो वहां पर जारहियत उनको फील होती थी जी। ये इसी वजह से ही तो है सारा कुछ, सब लोग पीछे हट गए। अभी देखें इस वक्त जो है, एक तरफ जो पाकिस्तान की सफारतकारी है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सफारतकारी जी। हिंदुस्तान इस वक्त जो है ना वो डिप्लोमेटिकली बिल्कुल आइसोलेट है, इतना आइसोलेट है कि वो उनका स्टार डिप्लोमेट जिन्होंने कांग्रेस से उधार लेके जो है ना वो नरेंद्र मोदी साहब ने शशि थरूर को जो भेजा है, अब वहां पर जाकर जो है हालत देखें कि कोई व्हाइट हाउस में से कोई ऐसी काबिल जिक्र एंगेजमेंट नहीं मिल सकी। ठीक, ना अमेरिका से मिली, ना वो पनामा में गया, ना पनामा में मिली, ना ब्राजील में मिली। 3 मुल्क उसके जिम्मे उन्होंने लगाए थे। ठीक, और सबसे बड़ा उनको जो टास्क दिया था वो कहा था कि जी कि आप अक़वाम मुत्तहिदा में चूंकि सर्व करके आए हैं, वहां पे जाके कोई ऐसी कोई उनके हमें को वोट इकट्ठे करें ताकि हम कोई वहां से कोई सपोर्ट मिल जाए। ठीक, और आज जो शशि थरूर का जो स्टेटमेंट है वो आप देख लें कि वो वहां बैठ के जनाब वो शिकवे टाइप करके, और जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो उसने बात की, बिल्कुल दैट मीन्स कि किसी तरफ से भी कोई पजीराई हुई नहीं। सही। हमारे एक डॉक्टर हैं, दोस्त मेरे डॉक्टर सोहेल साहब, वो कहा करते हैं जी कि जब कोई मीटिंग होती है ना तो उसके 2 किस्म के एजेंडे होते हैं जी। एक होता है जिसमें कोई कंस्ट्रक्टिव बात होनी होती है, कोई डिसीजन मेकिंग होनी होती है, सही। और एक होता है जिसमें सिर्फ चाय बिस्किट एजेंडा होता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने सफारतकारी की है, ये चाय बिस्किट है। ये जापान से भी दौरा नाकाम लो के वापस लौटा है, यूएसए में आपने देख लिया। इधर दूसरी तरफ जो इस्लामी ममालिक थे उसमें गए हुए सऊदी अरब, कुवैत, और उन्होंने वहां पर 2 मुसलमान जो उनके थे अपना लोकसभा के मेंबर, उसमें एक असदुद्दीन अवैसी और एक जो वो अपना गुलाम नबी आजाद साहब। गुलाम नबी आजाद साहब जाके हो गए पहले मरहले में बीमार, वो हॉस्पिटलाइज हो गए, और असदुद्दीन अवैसी साहब के दौरे का ये हाल हुआ है कि जनाब वो कुवैत में गए और पाकिस्तान ने वहां से वीजों पे पाबंदी हटाई। ये भी पाकिस्तान की कामयाबी, बिल्कुल। तो ये देखें सफारतकारी वो करने गए हुए हैं तो हिंदुस्तान की ये हालत है कि इस वक्त जो है इस जंगी जो अपना काम के जुनून में जो था मुब्तला था, अपने घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं रहा। आप देखिए यही रैलियां कर रहा है, और उसका वजीर खारजा गया था यूरोप में, 3 मुल्कों में दौरा उसने किया। वहां पर जाके उन्होंने कहा जी को हमसे बात, जब मैं आपको अपनी पूरी ज़राए की खबर दे रहा हूँ यूरोप से, उन्होंने वहां पर जब बात करना शुरू की पाकिस्तान पर, उन्होंने कहा बात सुने, आप हमारे पास आए हैं, आप हमारे पास कोई ट्रेड की बात करनी है, 100 बिस्मिल्लाह करें। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ और आपका हमें पहले से मालूम है। और फिर किया क्या, जो यूरोप में जो हिंदुस्तान के जो सफीर थे उनको एक जगह बुला के तो तकरीर करके भाई साहब वापस आ गए। ये हालत है इनकी। वो भी इंडोर किस्म की उन्होंने मीटिंग की है, बिल्कुल। जो अमेरिका में जो ओपन कोई चीजें जो है ना, सवाल जवाब जो होंगे ये भी बाहर ना आए, ये चीजें जो है उन्होंने अंदर खाने की है। उमर साहब ये इनकी इन बात देख लें कि शशि थरूर की जितनी तकरीरें हुई हैं सारी अपना एम्बेसी में, ठीक, पनामा में भी, ब्राजील कहीं पे भी वो कायल नहीं बात थोड़ी सी जी प्लीज कि वो 7 नहीं वो 70 वफूद भेजे, दुनिया बेवकूफ नहीं। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने 3 क्वेश्चन आपको बता देता हूं जिसका जवाब उनका कोई सफारतकार दे दे। उनसे ये पूछेंगे कि पहलगाम वाकया हुआ, आपने उसकी मजम्मत क्यों नहीं की,
आपने तहकीकात क्यों नहीं करवाई, और पाकिस्तान ने अगर तहकीकात की पेशकश की और तावन की पेशकश की, उस पर आपको क्यों सांप सूंघ गया? ये असल असल तीन ये क्वेश्चन है। ठीक। और बात ये कि झूठ पर मबनी बयानियां ज्यादा देर चलता नहीं। दरअसल इससे पहले पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ ब्रैकेट करके मोदी साहब को पजीराई मिली थी। पहली दफा ये उनके तावीज उल्टे हुए हैं। ये पुलवामा भी यही था, पहलगाम भी यही है। और जब भी कोई इंतखाब आता है, उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए, जो शख्स अपने सियासी मकासद के लिए दहशतगर्दी करवाता हो वो क्या होगा। और नहीं, मैं परवेज बशीर साहब बोलना चाहता हूं। एक बात कंप्लीट कर दूं। देखिए बात ये कि वो आप उनके प्रोफाइल्स उठा के देखें, सवाए जयशंकर के ये सारे क्रिमिनल्स हैं, कातिल हैं। इसमें कोई दो आरा नहीं कि नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से मगरबी मीडिया कहता है कि बुचर ऑफ गुजरात है, 2200 मुसलमानों का कातिल है, अकलीतों को वहां पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। और सबसे अहम बात यह कि आज अगर दुनिया उनके साथ नहीं खड़ी हुई तो सिर्फ पहलगाम वाकया नहीं है, इन्होंने कनाडा के अंदर सिखों की किलिंग्स की, अमेरिका के अंदर उनको टारगेट किया, बांग्लादेश के अंदर किया, पाकिस्तान के अंदर किया। दुनिया को यह फिक्र पड़ गई कि अगर ये माइंडसेट चलता रहा तो हम भी इससे महफूज नहीं रहेंगे। इसीलिए उन्होंने भारत के साथ खड़े होने से इनकार किया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पजीराई। परवेज बशीर साहब, आप कुछ मैं कल जो देख रहा था नरेंद्र मोदी साहब का जो तकरीर थी जी, वो कह रहे थे पाकिस्तानी अवाम को जी और नौजवानों को कि आप जो है वो अमन के लिए और जो अमन के लिए और रोटी के लिए जी वो आप आए, मतलब सामने आए। अच्छा तो वो कह किसको रहे हैं? देखें 2014 से जो है वो मुसलसल जो है दहशतगर्दी करके इसी अवाम को, इन्हीं नौजवानों को एजेंट भी बनाया हुआ है, कुछ लोगों को इन्होंने, और मार भी रहे हैं। और सबसे पहले जो हमला किया जो दहशतगर्दी के मामला में बिल्कुल मुलव्वस है। और वो हमारे जो है अवाम से कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो आगे आए। तो आप उनका जरा बड़ी खतरनाक जो बात किया, कोई हुक्मरान, कोई सियासतदान ऐसी बात नहीं कर सकता। इसके बारे में देखें, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि बड़े मुल्क का जो सरबराह है वो जो है वो ये बात कर रहा है, उसका रवैया देखें, उसकी लहजा देखें, उसका एटीट्यूड जो है वो देखें, अमन की तरफ नहीं आ रहा। और उसको मालूम भी है कि पाकिस्तान की ताकत क्या है। अभी चंद रोज कबल बताया भी गया है और अभी तो कुछ भी नहीं बताया। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि हमारे पास क्या क्या कुछ है जी। अगर ये ऐसी बात करेंगे और ये अगर बाज ना आए तो आगे भी बात जा सकती है। जैसे कि अमेरिका ने आज फिर कहा है, अदालत में जाके उन्होंने कहा है कि भाई वो जो टैरिफ वाला मामला है वो आप ठीक करें। हमने जो पाक भारत जो ये जंग ख़त्म करवाई है जी, वो इसी तरीके से करवाई है कि तिजारत की बात की है जी। तो वरना क्या होता, लाखों लोग मर जाते जी, लाखों लोगों के मरने का। तो इसका मतलब है कि दुनिया जो है वो कितनी समझदार है, समझती है इन चीज़ों को। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने बड़े मुल्क का जो सरबराह है वो इस बात को नहीं समझ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ ये दहशतगर्दी जो है ये ख़त्म कर देनी चाहिए। ये जो दहशतगर्दी की जो बात करते हैं, ये जो पानी का जो मसला है, जो इसकी बात करते हैं, जिसके बारे में कल जो है हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो कहा है जी कि हमने बंदोबस्त कर रखा है, हमें बंदोबस्त करना आता है। तो ये बड़ी बात कर दी उन्होंने इशारों के नाम में। तो इसलिए जो है समझदारों के मैसेज दे दिया है। हाँ, ऐड करूंगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
हैं और उनके तर्जमल की वजह से, उनकी पॉलिसी की वजह से आज खुद भारत बारूद के ढेर पे खड़ा है। और हम नहीं कहते, राहुल गांधी ने कहा कि आपकी वजह से पाकिस्तान चीन की गोद में चला गया। उसके बाद हम नहीं कहते, उनके सेक्रेटरी खारजा ने कहा नहीं, हमने बाद में इन्फॉर्म किया था। तो क्वेश्चंस उसके लिए खड़े हो रहे हैं। एक बात मेरी आप लिख के रख लें, असूल है हाथ से उखड़ती है ना, फिर वो लुढ़कती रहती है जब तक अपने मंतकी अंजाम तक न पहुंच जाए। ये शख्स अपने तर्ज अमल की वजह से, अपने फाशिस्ट रवैये दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। उकाबों के तसल्लुत पर फिजाएं फख्र करती हैं, खुदी के राजदानों पर दुआएं फख्र करती हैं। वतन से जिनके पैदा हूं बेटे महमूद आलम से, वो धरती सर उठाती है, वो माएं फख्र करती हैं। सलाम अफवाजे पाकिस्तान। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है। तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं, रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ। ने वही चीज सामने रखी, वही सवाल पूछा जो कि उनकी अपोजिशन ने पूछा था। जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, किसी दूसरे मुल्क से करा लें, बरतानिया को कहा कि आप बरतानिया से उन दो सफीरों ने कहा ताकतवर मुल्कों के, उन्होंने कहा पहले वो हमें पहले उसका जवाब दें। आपने उसको क्यों नहीं किया? जब आप इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे, उसमें पाकिस्तान गिल्टी हुआ तो सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, हम आपको जो कहेंगे कर देंगे। दूसरी बात ये कि ये अभी जिक्र किया सलमान साहब ने कि ये पाकिस्तान की जो फतह है ये आलम इस्लाम की फतह है। बिल्कुल इसी के ही असरात हैं जो मकबूजा कश्मीर में जो है वो फील्ड मार्शल साहब की जो तस्वीर लगी है, वहां पे परचम बुलंद हुए, तो लोगों में दोबारा से एक उम्मीद जो है ना, उन लोगों को भी जो है ना एक दोबारा जागी है कि पाकिस्तान, लेकिन अब काफी देर से हम 65 से 71 के बाद हमारे लोगों को क्या लेके हमने वापस कहानियां सिर्फ सुनी थी ना, तो लगता है कि पाकिस्तान इतना हिंदुस्तान को ये कुछ भी कर सकता है। अब इस जनरेशन ने वो बात अपनी आंखों से होती हुई देखी है सही कि पाकिस्तान इज कैपेबल। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको बड़ा हौसला मिला है ना, मैं परवेज पे वैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए कि उन्होंने सालसी की बात करके एक दफा फिर कश्मीर को आलमी इशू बनाया। और बात ये कि अगर इस इशू पे भारत का कोई मौकफ हो तो वो सालसी पे क्यों ना आए। पाकिस्तान ने इससे पहले भी जब ट्रंप साहब बरसिकदार थे उस वक्त भी कहा था कि आप इस इशू पे सालसी करें, आखिर भारत इस पे क्यों नहीं आता। देखें बात ये बड़ी खुली बात है कि वहां पर ताकत और कुव्वत के जरिए फौज मुसल्लत करके क्या आप कश्मीरियों को पाबंद बना सकते हैं, उनकी आवाज दबा सकते हैं, उनको दीवार से लगा सकते हैं। और खुद मैं नहीं कह रहा, एक रिटायर्ड आर्मी चीफ इंडिया का कहता है अपनी गवर्नमेंट को कि जनाब कब तक फौज लगाकर यहाँ पर आप ताकत के जरिए हुकूमत करेंगे। कश्मीरियों के चेहरों पे हमारे खिलाफ नफरत है। मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत दिलाए बगैर इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम नहीं होगा। और सबसे अहम बात यह है
ये यूएन से रुजू भारतीय लीडरशिप ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, दस्तखत उसने किए थे। बिल्कुल ठीक। ये वो लीडरशिप है जो अपनी लीडरशिप से भी बेवफाई कर रही है, अपने अवाम से भी कर रही है, और कश्मीरियों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कश्मीर इस खित्ते का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, और ट्रंप साहब ने ये बात करके इस मसले को दोबारा एक दफा आलमी हैसियत दी है। इसके पीछे रेजोल्यूशन मौजूद हैं। ये हो नहीं सकता है कि आपका जहां पर अपना इंटरेस्ट हो वहां आप सूडान के अंदर भी करवा दें, रेफरेंडम करवा दें, मशरकी तैमूर में भी करवा दें, एरिट्रिया में भी करवा दें। कश्मीरियों के मुस्तकबिल के तयन के बगैर इस खित्ते में इस्तेकाम नहीं बिल्कुल होगा। ठीक हो। और सर मुझे याद है परवेज बशीर साहब, आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी जब पहलगाम वाकया हो, तो उसके बाद जब इंडियन जर्नलिस्ट जो है मकबूजा कश्मीर में इंटरव्यू के लिए गए तो वहां पर लोग उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि वो जब कहते थे कि सजा दी जाए, वो पाकिस्तान के खिलाफ उनसे बात करवाना चाहते थे। मैंने एक नहीं 20 जर्नलिस्ट के वहां पे, इंडियन जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, सज्जबाज चौधरी साहब, हम सब ने देखे कि वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करने को तैयार नहीं थे। तो वो जो मकबूजा कश्मीर में जो है ये बात अभी जो की गई है कि ये जो 10 तारीख का वाक़या हुआ है, इससे जो है उनके जो हौसले हैं, जो हिम्मत है, वो जिसको कहते हैं ना 10 गुना बढ़ गई होगी। अभी तो ये थोड़े दिन हुए हैं, अभी इसके असरात जो हैं वो हर जगह नमूदार होंगे, मुख्तलिफ मुल्कों में भी होंगे। अभी ये सवाल की बात हो रही थी कि उनसे ये सवाल एक सवाल और भी होता है उनसे कि जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो दहशतगर्दी जब ही क्यों होती है? ये इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। ये इस सवाल का जवाब जो है उन्होंने देना बाकी है। ये दूसरी ये बात की गई है कि जो मौके हैं वो शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान को और आर्मी को और हमारे पूरे मुल्क को ये मौका मिला है कि ये जो है जो हमारे दोस्त मुल्क अरब ममालिक हैं जिनके पास जो वाफिर दौलत है, वाफिर दौलत है, उनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एक अस्करी कुव्वत रखने वाला मुल्क है जी। और जो आप दूसरों की तरफ देखते हैं जी, आप पाकिस्तान की तरफ देखें। पाकिस्तान अगर मजीद होगा, मजबूत तो है, लेकिन अगर मुआशी तौर पे मजबूत होगा तो आप लोग भी मजबूत होंगे, आपको किसी और तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा ख्याल है कि इस चीज को लेकर अगर आगे चला जाएगा तो पाकिस्तान, अब चाइना जो है वो चाइना जो है मजीद करीब आएगा पाकिस्तान के जी। चाइना वैसे भी पाकिस्तान का बड़ा मुखलिस, मैं कहता हूँ कि वो जिस तरह उसके असले ने काम दिखाया है जी, और जिस तरह उसका पब्लिसिटी हुई है तो मेरा ख्याल है कि चाइना खुश होगा बहुत ज्यादा। देखें वो जो कहते हैं ना दोस्त वो जो वक्त पर काम आए, चाइना वो मुल्क है, जिम्मेदार मुल्क है कि जब पाकिस्तानी फ़ौज ने शिकस्त फाश दी है तो चाइना का स्टेटमेंट आया था कि सब्र और तहम्मुल से काम लें, इसलिए कि चाइना को पता था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स एक नई तारीख रकम कर चुकी है। लेकिन अब जो बात की जा रही है ना कि आगे जाने की या आलम इस्लाम की, आलम इस्लाम हमारे साथ नहीं खड़ा था, हमारे साथ चीन खड़ा था, हमारे साथ तुर्की खड़ा था। और ये बात मैं नहीं कहता, हमें एक ब्रीफिंग में इस्लामाबाद के अंदर कही गई और बताई गई, ये अरब जो थे इनकी इन्वेस्टमेंट हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट है वहां पर, इसलिए वो तो ये देख रहे थे कि जी जो भाई मैं भी यही बात कर रहा हूँ, जो बात आप कर रहे हैं मैं भी यही कर रहा हूँ कि उनको समझना चाहिए ये वाली बात। देखिए बात ये कि आप हमें अपने पाँव पे खड़े होना है, हम उन्हें ये कहें कि जी वो हमारी तरफ, देखिए हम पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल तारी करें, एक सरमायाकारी का माहौल हो, पाकिस्तान के अंदर सनती अमल आगे बढ़े, सब इधर आएंगे। पाकिस्तान का इलाकाई महल वकू आइडियल है, और क्या वजह है कि एक छोटा मुल्क होने की बावजूद पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार है। और सबसे अहम बात यह है कि चीन जैसा दोस्त आपकी पुष्ट पर खड़ा है, और वो सिर्फ जमीनी तौर पर नजर नहीं आया कि जब पाकिस्तान की एयरफोर्स हवाओं और फजाओं पर राज कर रही थी तो वो साए की तरह साथ खड़ा था। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो 10 मई का तारीखी दिन है, पाकिस्तान के सबसे अहम दिन 23 मार्च है जिसमें रेजोल्यूशन आई थी, फिर 14 अगस्त थी हमें आज़ादी। ये जो 10 मई का दिन है, इसमें हमने ये बात साबित कर दी कि पाकिस्तान का दिफा जो है वो हर हवाले से मजबूत है। और दूसरी बात ये कि हमें मुआशी ताकत बनना है। देखें हम ये बार बार कहते रहे कि जी
देखिए, शहबाज शरीफ साहब का बड़ा क्रेडिट ये है कि जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनकी 80% एक्टिविटीज, उनके 80% इजलास, उनके 80% दौरे, उनके 80% राब्ते जो थे वो सिर्फ माशी ताकत के लिए हैं। और वो शख्स, उसे कुदरत ने ये सलाहियत जरूर दी है, मैं उनकी सियासत पे बात नहीं करता, लेकिन वो नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानते हैं। इसी सूबे के वो चीफ मिनिस्टर रहे, एक आइडियल सूरत हाल तारी की है। और आज भी देखिए, पाकिस्तान के अगर किसी सियासतदान में किसी को साथ लेकर चलने की सलाहियत है तो आज वो रियासती अदारे भी उसके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेस भी उसके साथ खड़ी हैं। और सबसे अहम बात, उन्होंने इस क्राइसिस के दौरान जब पाक भारत तनाव अरूज पे था, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बैरिस्टर गौहर साहब, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, आए स्पीकर ऑफिस में मिलकर बैठते हैं। ये जिद और अनाउंस वो मुल्कों से बालातर नहीं होती। मैं समझता हूं कि सबको एक एक कदम पीछे आकर पाकिस्तान के लिए एक कदम आगे बढ़ाया जाए तो पाकिस्तान वो पाकिस्तान बन सकता है जिसका ख्वाब हजरत इकबाल ने देखा था और कायद आजम ने जिस ख्वाब की तकमील की। बिल्कुल ठीक है। कल जब तकरीर हो रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि आलम इस्लाम का कोई मुस्तनद किस्म का लीडर जो है वो गुफ्तगू कर रहा है, क्योंकि उन्होंने फलस्तीन की बात की, गजा की बात की, उनके मजलूम जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो खवातीन हैं, जो उसकी तरफ उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ बात की है। और आपने देखा होगा कि वहाँ पर इस बात पे उनको सराहा गया। बिल्कुल ठीक। और उन्होंने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो चारों तरफ नजर रहा, वो ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान इस वक्त मतलब अगर जिस सूरत हाल से दो चार है तो हम इसको इग्नोर कर दें। उन्होंने इग्नोर नहीं किया, उन्होंने कश्मीर का जिक्र भी किया, उन्होंने फलस्तीन का जिक्र भी किया। सर, फलस्तीनी मंदूब जो हैं वो रो पड़े, आप देखें ना, आलमी जो मैंने वो सीन देखा है और वो देखा नहीं जाता। वो जिस तरीके से वो रोए हैं, वो बिल्कुल सर जो जुल्म हो भी रहा है, जो जुल्म हो रहा है, और उसके लिए जो है वो पूरे आलम इस्लाम को शर्मिंदगी का सामना है और उसके लिए जो है आगे बढ़ना होगा। और अब ये मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ जिस तरह ये बात कर रहे हैं, अब वो इस तरफ जरूर तवज्जो देंगे और देखिए इकट्ठे करेंगे। आपने बात की, मैं जो ड्यू क्रेडिट है वो किसी शख्स को देना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म यूएन असम्बली में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, ये उनके ज़ाती जज्बात भी होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने कौमी जज्बात और एहसासात की जरूरतमंदी से तर्जमानी की और नेतन्याहू साहब सामने बैठे थे। उन्होंने उनका मकरू और शर्मनाक अफसोसनाक चेहरा दुनिया के सामने यहाँ किया। और फिर जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के बाद नेतन्याहू को स्पीच के लिए कहा गया तो उन्होंने बाइकआउट किया। मैं समझता हूँ इससे बड़ा थप्पड़ उन्हें रसीद नहीं हो सकता था और इससे ज्यादा जरूरतमंदी की कोई मिसाल नहीं हो सकती थी। फलस्तीन हमारी सरजमीन है, फलस्तीन के साथ हमारा ईमान, हमारे जज्बात, हमारे एहसास, बच्चे वो मुसलमान बच्चे हैं और जिस तरह बच्चों के साथ, खवातीन के साथ जुल्म और ज्यादती है, हम सिर्फ इसराइल को कोसते हैं, उसकी पुष्ट पे अमेरिका खड़ा है, मगरिब खड़ा है। मैं पूछता हूं कि मगरिब को हम कोसते जरूर हैं, लेकिन मगरिबी लोग फिर भी सड़कों पे आए, उनकी यूनिवर्सिटियों में फलस्तीन के परचम लहराए गए, फिर भी वो एहतजाज करते नजर आए। आलम इस्लाम को सांप सूंघ गया, झंझोड़ने की जरूरत है आलम इस्लाम को कि फलस्तीनियों को आप अपना अरब नेशनलिज्म ही जिंदा करके दिखा दें। वो अरबी थे, आप उनके लिए भी खड़े नहीं हुए। और बात यह कि आप जिधर देखते हैं उनका भी अब वो जो अरूज था वो जवाल पजीर है। इस खित्ते के अंदर चीन एक बड़ी ताकत के तौर पे उभर रहा है और वाहिद मुल्क के चीन है, इतनी बड़ी फतह होने के बावजूद उसने उसका इजहार नहीं किया। ये उसकी गहरी सोच की अलामत है। जवाब चोई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं। फलस्तीन के हवाले से जो है ना, पूरे आलम इस्लाम को, पाकिस्तान को भी, ज़ाहिर सबको एक नए सिरे से मेरा ख्याल एक मूवमेंट शुरू करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तो हमेशा बिल्कुल वो प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, सब लोग बिल्कुल पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़, जैसे सलमान साहब ने कहा, हमारी अपनी सरजमीन है। पूरे खित्ते में से इस अमन की जो है ना वो क्या कहते हैं ज़रूरत है कि एक नए सिरे से एक स्टार्ट किया जाए। अभी ज़रा मंदूब जो कल उन्होंने देखा, उनके बेबसी का इजहार है ना, तो इसको पूरे आलम इस्लाम को सर जो ना वो दोबारा से वहां पर हो रहा है उसकी दोबारा से इस इशू को खत्म नहीं होना चाहिए, इस जंग को रुकना चाहिए। और जो 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 जितनी भी जुल्म ज़्यादतियां जो है ना वो इजराइल ने की है, उनको उनका हिसाब भी होना चाहिए, वापस होना चाहिए। सबसे पहले चाहिए कि उनका जो खित्ता है उनको रहने के लिए वो वापस मिलना चाहिए, सारे जहान में इस इशू को होना चाहिए, कश्मीर को भी होना चाहिए।
मैं सिर्फ इसमें थोड़ी सी दूसरी ऐड कर लूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने जो इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान को उन्होंने कहाँ से जिनके पकड़ा था और कहाँ तक लेके आ गए। अब भी पाकिस्तान के लिए जो है ना वो अगर हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में जो सरमायाकारी का जो माहौल है वो बेहतर हो रहा है। अभी अपना अजरबैजान ने भी $2 अरब की कमिटमेंट की है अभी इसी दौरे में, अभी कल की बात है। इस वक्त जो है वो ये सलमान साहब ने जिक्र किया कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की सरमायाकारी है हिंदुस्तान में। मैं आपको बता दूं सलमान के जो हिंदुस्तान में जो डायरेक्ट सरमायाकारी है वो इस वक्त रुकी हुई है हिंदुस्तान में। FDI अगर आप देखें उनको तो 2021 में टॉप पे उनकी थी $42 बिलियन जो उनकी सरमायाकारी हुई थी। 2024 में ये $10 अरब पे आ गई। और इस कल जो परसों जो फिगर्स उन्होंने जो रिजर्व बैंक ने दिए हैं सर 0.4 सिर्फ $400 मिलियन। तभी गोदी मीडिया जो इंडिया का वो ट्रंप पर बरस पड़ा है। एग्जैक्टली इस वक्त हिंदुस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उसने ये भी तो कहा ना कि आईफोन की जो कंपनी है वो वहां ना लगाई है। आप डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का इससे अंदाजा लगाएं कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो नेट जो अपना FDI है वो जीरो हुई पड़ी। तो इस वक्त जो पाकिस्तान को अट्रैक्ट करने की जरूरत है। कुव्वत के हवाले से जब आप बात करेंगे, अगर आप इसकी धमकी देंगे, आपको एहसास होना चाहिए कि अगर आप इस तरह लड़ाई लड़ेंगे एक एटमी कुव्वत के साथ तो फिर खित्ते का अमन जो है बिल्कुल फिर वो कौन सरमायाकारी करेगा। बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। पता अमेरिका को भी पता चल गया कि जनाब जो ये 2 नंबरी करते हैं ये सारा कुछ मंगवा के चाइना से वहां पे जो है ना वो असम्बलिंग करके उसके ऊपर ठप्पा लगा के सिर्फ टैरिफ से बचने के लिए जो है ना वो मेड इन इंडिया लिखते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया भाई कि नहीं अब जो है ना यहाँ पे मेड इन इंडिया का वो ट्रम्प के बात है कि इस 10 मई के नतीजे में वो बुरी तरह दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। और वो जो कहा जाता था कि बड़ी मईशत बड़ा मुल्क, बड़ी मईशत या बड़ा मुल्क तब होता है जब लीडरशिप जो जिम्मेदार हो। दुनिया के अंदर कोई ऐसी लीडरशिप नहीं। देखे बात मुल्कों की लीडरशिप कभी इंतहा पसंद नहीं होती, कभी शिद्दत पसंद नहीं होती, दहशत गर्दी का मुजाहरा नहीं करती। और मोदी साहब वहाँ पर उखड़ चुके हैं अपने तर्ज अमल की वजह से, अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, अपने हिकमत अमली की वजह से। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले अपनी कौम को मुतमिन करें। जो कौम ये कहती नज़र आ रही है, उनकी अपोजिशन कह रही है, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि जनाब ए पंगा क्यों ले ऐसी। अब पंगा लेने के बाद उनकी सियासी जो ताकत है वो दांव पे लग चुकी है। यही वजह है कि वो उखड़ते नजर आ रहे हैं और दुनिया का कोई मुल्क भी उनके मौक़िफ़ के साथ नहीं खड़ा। लेकिन फिर मैं ये बात कहूँगा कि 10 मई पाकिस्तान की सियासी तारीख का अहम दिन है। पाकिस्तान के मकासद की तकमील करनी है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो फिर मुआशी हवाले से पाकिस्तान को मजबूत बनाना होगा। ये होगा कंसेंसस के साथ, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना पड़ेगा। और जिसने पाकिस्तान के अंदर शर की, इंतशार की, खलफशार की सियासत करनी है, किसी शख्स की ज़ात पाकिस्तान की आइन, कानून और रियासत से बालातर नहीं है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर इसने परवेल करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। और अगर कोई यहाँ पर फितना फसाद फैलाना चाहता है, मेरा ख्याल पाकिस्तान के अवाम बहुत कुछ देख चुके हैं। और उमर, सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने पहली जंग देखी है, पहली जंग देखी है और वो अपनी फौज के पीछे खड़े हुए हैं। और उन्हें पता चला है कि ये फौज, इसके बारे में कहा जाता था ये करती क्या है, उसने रात के अंधेरे में शब खून नहीं मारा, उसने दिन दहाड़े वो पाकिस्तान पे करने वाले को ऐसी जगह पे मारा है, धूल चटाई है कि मेरा ख्याल ताउम्र वो याद रखे। आज मैं उमर साहब ये मैं देख रहा था, आज किसी बाहर का कोई माहिर था, वो ये कह रहा था ये वाहिद मुल्क है जिसने कह के कहा गया कि हम पहले सब्र का मुजाहरा करते हैं, आपको वो Now we will respond। हाँ, अब जब रिस्पॉन्ड करेंगे उसकी गूंज जो है वो पूरी दुनिया में सुनाई देगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि जब वो अपनी फौज रवाना करते थे, फजर की नमाज होती थी, दुआ करते थे और नारे तकबीर थे। और हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने तारीख रकम कर दी है। मेरे देखें जितनी इज्जत उस शख्स को मिली है, कोई मेरे 22 अप्रैल से पहले सोच सकता है। थोड़ा सा अपना थोड़ा सा ये वाला जो वाकया ये बता रहे हैं ना, तो आप यकीन करें कि जब उन्होंने पहले हमला किया ना ये रावलपिंडी और 1-2 जगह और, फिर उसका रिस्पॉन्ड आया जी। तो जब ये टीवी पे हमने जंग देखी कि यहां से मिसाइल जा रहा है और वहां जहां पे जाके लग रहा है,
आप यकीन करें दिल में ठंडक पड़ गई। सही, और ये पूरी कौम की तर्जुमानी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ऐसा सुकून आज आ गया, सुकून है ना, आज ऐसा पाकिस्तानी सुकून आ गया। ऐसी बेखौफ कौम भी दुनिया के अंदर कहीं नहीं होगी कि ड्रोन्स आ रहे थे, वो ड्रोन्स उठाए हम थे। तो, मुझे याद है कि हम तो मीम्स बनाने में जवाब से माहिर है, तो सुना कि अगर ड्रोन नहीं पहुंचा तो आप नंबर लिखकर भेजें मोदी को। नहीं, हम तो इतने बहादुर लोग हैं, हमारे बच्चे बड़े बहादुर हैं। देखिए लाहौर पूरा देखिए, अब पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पे एतमाद करना पड़ेगा। जंग लगी हुई थी लाहौर बॉर्डर की, बॉर्डरिंग एरिया जहाँ पे लाहौर में लोग जो है ना वो कोई बंदा लाहौर से बाहर मूव नहीं किया, सब लोग यहाँ पे इंतजार बिल्कुल, करते वसीम बैठे थे। डे, बॉर्डर वाली साइड पे सारे था। सियालकोट में देख ले लोगों ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया। भागोवाल में मैंने देखा, वहां पे मैं तो बॉर्डर वाली साइड पे हम गए तो लोग सर बहादुरी के साथ, सर बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, इस कौम को सर कैसे आप उस दिन के रेस्टोरेंट्स वगैरह देखें, बिल्कुल नॉर्मल बात जिंदगी करने का बड़ा गुजार दिल रहे कर रहा थे। है, ये तो ऐसा जज्बाती टॉपिक है, लेकिन वक्त खत्म हो गया है। सलमान गनी साहब, परवेज बशीर साहब, जब्बार चौधरी साहब ने यकीनन पाकिस्तान ने एक तारीखी फतह हासिल की है, और जिसका क्रेडिट पाक फौज को जाता है। पाक फौज है तो हम हैं, पाक फौज ही हमारा फख्र है। इस बात के साथ ही आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।